ग्वालियर के डबरा विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के मामले में पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई। लाखन सिंह ने कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। साथ ही बीजेपी के पदाधिकारियों और सीएम शिवराज से भी शिकायत करने की बात कही। लाखन सिंह ने कहा, उपचुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबरा में 20 से 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, एक की मौत भी हो चुकी है, फिर भी 200 कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इमरती देवी, ग्वालियर ग्रामीण बीजेपी जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा और मोहन सिंह राठौर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आए थे। माला पहनकर कार्यकर्ताओं से अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई। जीएमपीसीजी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। डबरा की जनता के जीवन के लिए खिलवाड़ की जा रही है। मुझे लगता है मैंने कल इसको लेके कलेक्टर और एसडीएम से बात भी किया हूँ। मैंने कहा है कि इसको देखिए, एक तरफ आप पूरे प्रदेश और देश में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का कृत्य हुआ जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव का एक जुमला है। चुनाव की वजह से जो पॉलिटिकल लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि इस महामारी का कितना बड़ा डबरा के लोगों पर असर पड़े। एक बार फिर से हमारे साथ जीएमपीसीजी के एसोसिएट एडिटर हरीश जी जुड़ गए हैं। हरीश जी, बीजेपी हो या कांग्रेसी खेमा, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सियासी वार हो, इतना तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि तनाव दोनों तरफ है। भले ही जीत के दावे किए जा रहे हों कि 24 में से 24 जीतेंगे, इतनी सीटें जीतेंगे, सब कुछ दाव पर लगाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि टेंशन और तनाव इस बात को लेकर है कि कहीं पाले बदल ना जाएं। ये दिव्यांश बिल्कुल सही कहा। 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी। आज 55 दिन हो गए और हालात ये है कि लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कोरोना महामारी का असर कम नहीं हो रहा और ये कब तक चलेगा ये किसी नहीं पता। अभी कोई नहीं कह सकता कोरोना महामारी का नियंत्रण कब तक हो पाएगा। अब ऐसे में राजनेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, उनकी बेचैनी बढ़ गई है और यही वजह है उनके सब्र का बांध टूट गया है और वो मैदान में उतर आए। अब उपचुनाव की तैयारी कर रही है। उन्हें चिंता सता रही है कि जनता के बीच में जाए कैसे, क्योंकि प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता, तो वो दबे छुपे इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। और ये वजह है कि अब नहीं जाते तो जनता के बीच में जिस तरह से हालत आ रही महामारी के चलते, जनता परेशान हो रही, मजदूर परेशान हो रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं, तो मानसिक स्थिति अब हालात बदलते जा रहे हैं। तो उन्हें भी खतरा दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि हम जो जमी जमाई विधायकी छोड़ा है, जमे जमाई मंत्री पद छोड़ा है, अब जो चुनाव लड़े तो जनता कहीं उलटवार पलटवार ना कर दे। तो जनता के बीच अपनी बात रखना जरूरी है। अब आपको यह 15 जून के बाद 20 जून के बाद मानसून भी आने वाला है। कोरोना महामारी का लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया, उसमें भी रेड जोन इलाके और ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में प्रतिबंध शुरू हो गया, वहां भी प्रोटोकॉल है। इस सबके बावजूद धारा 144 रहेगी, 4 लोग से जान जा सकते हैं, मास्क लगाना पड़ेगा। ये सारी पाबंदियों बीच किस तरह प्रचार होगा, कुल मिला के तनाव इनका दिन रात बढ़ गया है और रात को इनकी नींदें भी नहीं आ रही हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे इमरती देवी के कार्यकर्ता ढोल बजा के निकले। जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कोई उन्होंने सामने आने से इंकार कर दिया, बात करने से इंकार कर दिया क्यों। और दूसरा वजह है कि आज जो जिस तरह से इंदौर से 6 लोग जो पदाधिकारी लाए गए और तुलसी सिलावट साथ लाके और कांग्रेस और भाजपा ज्वाइन कराई गई, कांग्रेस के पदाधिकारी लाके, इस पे भी सवाल खड़े हो गए। ये इंदौर हॉटस्पॉट है, वहां से कैसे आ गए, ई पास जारी नहीं हुआ और यहां आकर उनको दुपट्टा पहना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए, मास्क भी उनके लटके हुए हैं। तो अब उपचुनाव की चिंता इतनी सता रही है, ये सब भूल गए कोरोना को। अब कोई कोरोना महामारी इनको नजर नहीं आ रही। इनको कैसे भी लग रहा है एन केन प्रकरण वो कैसी भी तरह उपचुनाव में अपनी जनता को साध लें, जिससे जब चुनाव हो तो वापस से विजय श्री का वर्ण कर लें और वापस से मंत्री बन जाएं, नहीं तो हालत बिगड़ेंगे। उधर कांग्रेस भी लगातार रणनीति बना रही, बैठ कर, लेकिन मैदान में उतरी नहीं है कांग्रेस लगातार अपने एक गोपनीय सर्वे करा रही है, कौन कौन नाराज हो सकता है भाजपा में, किसे घेरा जा सकता है, किसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उसकी रणनीति बंद कमरों में चल रही है। लेकिन भाजपा के जो विधायक छोड़कर आए थे उनकी बेचैनी बढ़ गई, वो अब संपर्क कर रहे हैं। अब लेकिन जनता से टेलीकम्युनिकेशन नहीं हो सकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती, जनता के बीच तो आपको जाना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन की स्थिति अभी क्लियर नहीं है। कोरोना महामारी चलते कितना लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा, कितना लंबा अभी समय इंतजार करना होगा, ये बेचैनी जो है नेताओं को सता रही है। यही की वजह है कि बेसब्री का बांध टूटता नजर आ रहा है हमें। आज तो अभी लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है, अभी आने वाले 7-8-10 दिन में हो सकता है कि इस तरह की बड़ी 24 उपचुनाव के अंदर ये हालात देखने को मिले। तो इससे प्रदेश के लिए खतरा है। अगर ये नेता अपने स्वार्थ के लिए मैदान में उतरते हैं, कार्यकर्ताओं को लिए उतरते हैं, खुद भी खतरे में रहेंगे, कार्यकर्ता भी खतरे में रहेंगे और जनता को भी खतरे में डालेंगे। तो अब ये चिंता का
विषय तो जरूर है, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है, उनका अपना जो है स्वार्थ है, वो अपने स्वार्थ के राजनीति के चलते ही अपनी स्वार्थ चलते एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में आए थे। अब यहाँ भविष्य को अपना तलाशना होगा। दूसरी बात दिव्यांश बताना चाहेंगे, जितना लेट हो रहा है उनके मंत्री पद के दावे, उनके पार्टी दावे जो वो भी कमजोर हो रहे हैं, तो सब स्थिति गड़बड़ा रही है, राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा रहे हैं और भाजपा को भी चिंता सता रही है। जितना चुनाव लेट होंगे उतने हालात, पता नहीं कोरोना की महामारी के चलते कितनी आर्थिक स्थिति प्रदेश सरकार खराब होती है, कितने विकास कार्य प्रभावित होते हैं, कितना राशन लोगों को नौकरियां जाएंगी तो लोगों को तमाम तरह की रणनीति बनाएं, जो भी तैयारी करनी है वो करें, लेकिन जो लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो लगातार जनता से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। क्या वो भी ऐसा कर रहे हैं? ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश जो जाता है, समझ में आता है, उसको लेकर क्या वो सफाई देंगे? क्या उसको लेकर वो जनता के सामने ये अपील कर पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको भी करना चाहिए? देखना बेहद अहम होगा इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं ये तमाम सियासतदान। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी।